अरविंद हल्का पीछे आ जाओ, अरविंद हल्का पीछे रहो यार। दीदी आपका सीधी दौरा हुआ है। रुको, पहले जब सब बोल लेंगे तब बोलेंगे। पहले बताओ, हो गया? जी। शांति हो गई? शुरू करें? चलो पूछो। दीदी आपका सीधी दौरा हुआ है। पहले मैं ये बता दूं, मैम आपने मध्य प्रदेश एक मिनट जी मैं आज नर्मदा जयंती है और मैं अमरकंटक में जहाँ से नर्मदा जी का जन्म हुआ है वहाँ पर गई हुई थी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी थे, मैं भी थी, और अब मैं प्रयाग जा रही हूँ। गंगा समग्र का कार्यक्रम है और इसलिए सीधी से निकली हूँ। आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप लोग पूछिए। अटल जी की भाजपा और मोदी जी की भाजपा में क्या अंतर है? भाजपा तो भाजपा ही है, कोई अंतर नहीं। मध्य प्रदेश में एक सेकंड भाई, मध्य प्रदेश में आपने शराबबंदी की बात करी मैम, कहाँ तक इस मुद्दे को ले जाना चाहेंगी? शिवराज जी ने जो कहा है मैं उनसे सहमत हूँ और लोग स्वेच्छा से छोड़ें। हमारा पहला फेज़ यही होगा कि लोग स्वेच्छा से शराब छोड़ें, इसके लिए एक सामाजिक जागरण का अभियान हो। दूसरा, जहाँ पर नियम विरुद्ध दुकानें हैं उनकी एक सूची बन जाएगी कि ये दुकानें नियम विरुद्ध हैं। मंदिर के पास हैं, बच्चियों के स्कूल के पास में हैं, जहाँ लोग इकट्ठे होते हैं एक अच्छे कार्य के लिए, उसके आसपास हैं। उसकी एक सूची बना करके सरकार को सौंप दी जाएगी ताकि उन नियमों का पालन करते हुए चले। मैंने शुरू में ही कहा था कि इसको बहुत फेज़ में ले जाना होगा और इसलिए इसको हम फेजिंग में ही ले जाएंगे। शराबबंदी में जितनी मेरी आस्था है, नशाबंदी में जितनी मेरी आस्था है, उतनी ही शिवराज जी की है, उतनी ही बीडी शर्मा जी की है। लेकिन राजस्व के विकल्प निकाले बगैर पूर्ण शराबबंदी तुरंत घोषित नहीं हो सकती। मैं इससे सहमत हूँ। एक मिनट, इसलिए स्वचेतना से यह हो, यही मेरा प्रयास होगा। दीदी सीधी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, 53 लोगों की जान जा चुकी है, 100 अभी बाकी है निकलना। क्या कहेंगे दीदी इस? ये तो एक ऐसी दुखद घटना है जो हम सबको बहुत उदास कर गई थी, क्योंकि इस घटना को जिस प्रकार से ये घट गई तो सकरी ऊपर जो बंदा के ऊपर जो लेकर के गया वो व्यक्ति, वो उस एक व्यक्ति की थोड़ी सी चूक से कितने लोगों की जिंदगानियां चली गई। और मुझे इससे लग रहा है कि ऐसे जितने भी प्रकार के मार्ग हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर कि वैकल्पिक मार्ग हैं, ये वैकल्पिक मार्ग था, ओरिजिनल मार्ग पर शायद जाम लगा हुआ था, कोई प्रॉब्लम थी, तो ऐसे जितने भी वैकल्पिक मार्ग हैं वो दोनों तरफ ठीक से उनकी एक तो वो जिसको बैरिकेटिंग होती है वो हो जाए। ये मुझे लगता है कि शिवराज जी ने इस संबंध में कह भी दिया है कि जो ओरिजिनल रूट है उसका जो वैकल्पिक रूट है किसी वजह से वो वैकल्पिक रूट भी सुरक्षित रहे, इसको सुनिश्चित करो। रोड कच्चा है तो चलेगा लेकिन रोड अनसेफ नहीं होना चाहिए। खास करके जब नदी के ऊपर से या किसी बांध के ऊपर से कोई रोड जा रहा है तो उसकी सुरक्षा बहुत होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि अब हम कुछ भी कह लें, वो हादसा रिवर्स गियर में नहीं जा सकता, अब हम उनको वापस नहीं लौटा सकते। मुझे इतना दुख हुआ है इस घटना से कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना मतलब मैं रह गई थी। मैंने जब उसको पहले तो टीवी पे आया, फिर सवेरे जब उसके डिटेल पढ़े, और खास करके जो लड़की है शिवरानी, और जिसने उसने जिस तरह से लोगों की जान बचाई है उसका अभिनंदन होना चाहिए। दीदी कार्यवाही से संतुष्ट हैं आप, जो कार्यवाही इस घटनाक्रम के बाद हुई है? हमारे प्रदेश की सरकार संवेदनशील है और पूरी संवेदनशीलता के साथ में ही बर्ताव हुआ है, और बाकी कोई कमी रह जाती है लोग बता देते हैं तो उसको ठीक कर लेते हैं। आप लोग बता देते हैं तो भी हम लोग ठीक कर लेते हैं। पुनर्गठन को लेकर क्या नहीं, इस पे मैं नहीं बोलती हूँ, क्योंकि हमारा संगठन छोटे राज्यों में विश्वास करता है और हमारी सरकार के समय पर ही छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड बना और तेलंगाना बना। तेलंगाना कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार के समय पर ना, ये राज्यों का गठन हमारे समय पर हुआ। हम मानते हैं कि छोटे राज्यों के गठन से प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त रहती हैं और सरकार की पहुंच आम आदमी तक आसानी से होती है। लेकिन
अभी तक इस पर कोई नीति के जिस पर बात नहीं होगी उस पर मैं कोई वक्तव्य दीदी नहीं आपके देखिए, विधायकों भाजपा का- के विधायक के ही द्वारा ये आवाज लगातार उठाई जा रही है, नारायण त्रिपाठी के द्वारा। नहीं, हम भाजपा के विधायक पर टिप्पणी नहीं कर सकते ना, भाजपा जो नीतिगत निर्णय लेगी उस पर बोलूंगी। ये आपको नहीं दीदी, लगता आप कि बीजेपी 15 विधायकों की साल उपेक्षा हो रही है? आप 15 साल पहले मध्य प्रदेश में सरकार बनाई थी, आप सरकार लेके आई थी, जनता ने आप पे अटूट विश्वास किया था। आज 15 साल बीजेपी के शासन को हो गए हैं। अब जो शासन चल रहा है, जिस तरह का शासन चला, क्या आपको लगता है कि आपके सपने पूरे हो रहे हैं? जैसा आपने मध्य प्रदेश सोचा था वैसा मध्य प्रदेश चल रहा है? सपने तो कभी किसी के पूरे नहीं होते। आप शिवराज जी से पूछो तो वो भी कहेंगे अभी बाकी रह गए। इसलिए आप, जहाँ तक मेरी बात है, मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ कि शिवराज जी ने बहुत धैर्य से, बहुत संजीदगी से सरकार चलाई और उन्होंने धैर्य के मामले में, मुझ में तो बहुत अधैर्य है, मतलब मेरा तो टॉलरेंस लेवल 0 है, मैं आपको बताऊं। हाँ, लेकिन शिवराज जी ने बहुत धैर्य से और संयम से चलाया है और इसलिए हम बार बार यहाँ सरकार में आ सकते हैं। कांग्रेस महंगाई को लेकर हमलावर है, क्या कहेंगे उस पर? हमलावर कहाँ से? उनमें हमला करने की ताकत कहाँ बची? अगर आपको लगता नहीं कि 100 रुपए पेट्रोल है? क्या जनता तो बर्दाश्त करने लायक है? नहीं, महंगाई बिल्कुल नहीं है। जो भी स्थितियां बनती हैं और बिगड़ती हैं उनसे सारे लोग अवगत रहते दीदी हैं 100 रुपए और इन पेट्रोल हो विचारों गया है। को कुछ तो टीवी पे बोलने के लिए चाहिए ना, तो उसका जवाब देंगे ना पेट्रोलियम मंत्री। तो आपको क्या लगता है दीदी, आम आदमी क्या सिर्फ पिसने के लिए है कि वो टैक्स भरे और ये नहीं, मूल्य सरकार वृद्धि- सबके लिए बहुत चिंतित है। मोदी जैसा, मुझे तो ये लगता है जैसे भगवान ने ही इस समय के लिए मोदी जी जैसे व्यक्ति को इस योग्य बना दिया हो लोगों के द्वारा, क्योंकि जो दुनिया के हालात हो गए हैं, मैं आपको बताऊं, और ऐसे मौके पर जो भारत के हालात हो गए होते वो हम कल्पना नहीं कर सकते। जो मनमोहन सिंह जी के समय का जो बर्ताव था कि मुझे कुछ पता ही नहीं कैसे हो गया, हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो ये कहे कि मुझे सारा पता है कि क्या हो रहा है और मेरी नज़र सब पे रहती है। ये जो मोदी जी का एटीट्यूड है कि मेरी नज़र सब पे रहती है, मुझे सारा पता है, यही हमारे देश को संभालेगा, महंगाई पे भी कंट्रोल करेगा, सीमाओं की भी रक्षा करेगा, देश में अमन चैन कायम करेगा, आत्मनिर्भर भारत बनाएगा, दुनिया में हमारी पताका फहराएगी। अब तुम लोग नर्मदा जयंती पे मेरा आशीर्वाद लो, अब जाओ, ठीक है? विधानसभा अध्यक्ष लास्ट सवाल